उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के थाना लहरपुर इलाके में नकली दवाओं का बेचने का कारोबार इस कदर था कि जनवरी 2025 के महीने में जो औषधि निरीक्षक है अनीता कुरिल, उनके द्वारा निरीक्षण किया गया था और निरीक्षण के दौरान वहां पर कुछ दवाओं की सैंपलिंग की गई थी, जिसके बाद वहां पर 5 दवाएं नकली पाई गई थी और अब उन पर कड़ी कार्रवाई की गई है। उस मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि जांच रिपोर्ट में जो है आया है कि वो 5 दवाएं थी, वो पांचों दवाएं नकली थी। फिलहाल क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं कि जो लहरपुर में ये निरीक्षण कब हुआ था और कौन सी दवाएं वो हैं, उनको कौन नकली जो पाई गई हैं और क्या कार्रवाई हुई है औषधि निरीक्षक अनीता कुरिल के द्वारा। जी निशांत, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही भी कही जाएगी और गंभीर मामला भी कहा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मरीज हैं, जो दवाएं ये खरीद रहे थे या जो खा रहे थे, उनकी जान से खिलवाड़ भी किया जा रहा था। आपको बताएं कि जो दवाएं पाई गई हैं, ये एक बड़ी कंपनी है, उसके जो पदाधिकारी हैं वो सीतापुर आए हुए थे। साथ ही जो सीतापुर का औषधि विभाग है उसकी पूरी टीम थी और इस मेडिकल स्टोर पर जब छापेमारी की गई तो ये जो दवाएं हैं वो नकली, स्प्यूरियस और अधोमानक पाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं जब कंपनी के अधिकारी और जो यहाँ औषधि विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की तो औषधियां जब नकली पाई गई तो कहीं ना कहीं मरीजों की जान से भी खिलवाड़ किया जा रहा था। इसका खुलासा निशांत उस वक्त हुआ, आपको बताएं कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो फार्मा कंपनी है, जाइडस हेल्थकेयर लिमिटेड अहमदाबाद, जिससे सभी वाकिफ होंगे। ये वर्ल्ड फेम कंपनी है और इन्होंने एक शिकायती पत्र दिया था प्रशासन को और जिसमें यह कहा था कि लहरपुर के जो इंदिरा नगर मोहल्ला है वहां पर एक मेडिकल स्टोर है, RH मेडिकल स्टोर, जिसके संचालक हैं रफीक अहमद या जिनके मालिक भी कह सकते हैं प्रोपराइटर, उनके द्वारा जो है नकली औषधियों का क्रय विक्रय किया जा रहा है। इस संबंध में शिकायती पत्र एक सौंपा गया था बीती 15 जनवरी 2025 को। इसके बाद जब कंपनी के यहाँ पे अधिकारी आए अहमदाबाद से, जाइडस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के, और उनके साथ औषधि निरीक्षक की भी पूरी टीम थी, तो देर रात 16 जनवरी 2025 को इस मेडिकल स्टोर पर छापा मारा गया, RH मेडिकल स्टोर इंदिरा नगर लहरपुर, जिसमें आपको बताया निशांत, जांच के दौरान 5 संदिग्ध औषधियों के नमूने संग्रहित किए गए थे बीती 16 जनवरी को, और जो और दवाएं थी जिस पे शक था उनका सीजर किया गया था। आपको बताएं ये दवाएं कौन कौन सी हैं, तो रोजमर्रा की जिंदगी में आपको बताएं कि करोड़ों लोग, लाखों लोग ये दवाएं खा रहे होंगे निशांत, ये पक्का है, गारंटीड है। हम आपको दवाओं का नाम बताएंगे तो चौंक जाएंगे दर्शक भी, सुनने वाले। तो जांच रिपोर्ट में डेका ड्यूराबोलिन इंजेक्शन 25 mg, जिसका बैच नंबर भी बाकायदा दिया गया है G202620, ये नकली और स्प्यूरियस औषधि पाई गई। तो ये जो डेका ड्यूराबोलिन इंजेक्शन है ये ताकत का इंजेक्शन माना जाता है, जो जिनके वीकनेस लगती है उन्हें ताकत के लिए दिया जाता है। और गर्मियों में ये आमतौर पर इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि गर्मियों में डिहाइड्रेशन होता है, कई तरह की बीमारी होती है, कॉलरा भी फैलता है, तो लोग जब बीमार होते हैं तो उनका जो एनर्जी है वो वीक हो जाती है, तो ताकत का ये इंजेक्शन है। दूसरी दवा निशांत आपको बताना चाहेंगे, डेका ड्यूराबोलिन इंजेक्शन 50 mg, जिसका बैच नंबर है 63000554, ये भी नकली और स्प्यूरियस औषधि पाई गई निशांत, और ये भी ताकत के लिए दिया जाता है, जैसा कि मेडिकल स्टोर संचालक से भी बात की, 1-2 लोगों से, उन्होंने बताया। तीसरा क्लेवन 625 टेबलेट, बैच नंबर 24441030, ये भी नकली और स्प्यूरियस औषधि पाई गई और ये एंटीबायोटिक औषधि है निशांत, आपको बताएं, और एज एन एंटीबायोटिक यूज की जाती है। चौथी दवा पेंटॉप DSR कैप्सूल, बैच नंबर SPA 240050, ये भी नकली और स्प्यूरियस औषधि पाई गई है। तो निशान जो पेंटॉप DSR की बात हम करते हैं वो आमतौर पर लोग अक्सर यूज करते हैं, ये गैस्ट्रिक में दी जाती है या जिनके गैस बनती है उन्हें दी जाती है। जनरली डॉक्टर पेंटॉप DSR लिखते हैं, तो बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था इन मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा। और जो 5वीं दवा है जीरोडॉल P टेबलेट्स, एसिक्लोफेनिक 100 mg और पैरासीटामोल 325 mg टेबलेट्स, इनका बैच नंबर है FRW 854004BH, ये अधोमानक औषधि पाई गई है निशांत। और ये जो दवा है
ये दर्द के लिए दी जाती है। जब शरीर दर्द होता है तो ये जनरल जो दवाएं इस्तेमाल होती हैं वो स्प्यूरियस पाई गई हैं, नकली पाई गई हैं और अधोमानिक पाई गई हैं निशांत। तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर ये खेल चल रहा था। पैसा कमाने के चक्कर में मरीजों की और लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। इसके बाद निशांत आपको बताएं जी कि ये जो दवाएं हैं ये सभी अधोमानक और नकली दवाएं हैं, इनकी विवेचना जारी है और विवेचना के उपरांत न्यायालय में मुकदमा ड्रग एंड केमिस्ट एक्ट 1940 के अंतर्गत दाखिल किया जाएगा और इस प्रतिष्ठान पर कार्रवाई करते हुए एचआर मेडिकल स्टोर जो है, जिसके प्रोप्राइटर रफीक अहमद है, इंदिरा नगर लहरपुर में ये स्थित है, फुटकर औषधियों विक्रय लाइसेंस को सहायक आयुक्त औषधि लखनऊ मंडल द्वारा इनका जो लाइसेंस है, चूंकि ये फुटकर विक्रेता थे दवाओं के, इनका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। एचआरएच मेडिकल स्टोर लहरपुर जो स्थित है और इंदिरा नगर मोहल्ले में स्थित है, वो मार्केट कही जाती है निशांत। और ये जो पत्र करके इसकी जानकारी दी है वो अनीता कुरील जो औषधि निरीक्षक के पद पर तैनात है सीतापुर में। और निशांत आपको एक अहम जानकारी ये दे दें कि इस मामले में आपको बताएं 3 साल से लेकर ये उम्र कैद तक की इसमें जो है सजा का प्राविधान है, साथ ही 1 लाख तक का जुर्माना भी है। और इसके अंदर जो आते हैं कि क्या क्या चीजें जो करते हैं ये जो है दंडनीय अपराध है या सजा भी हो सकती है, तो उसमें मिलावटी, घटिया, गलत ब्रांड की नकली दवाओं का निर्माण और भंडारण, साथ ही वितरण शामिल है। तो कहीं ना कहीं आप अगर बेच रहे हैं, बना रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं होलसेल भी विक्रेता है, भंडारण और निर्माण भी साफ साफ कहा गया है, और गलत ब्रांड की दवा आप दे रहे हैं, नकली दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें सजा का प्राविधान है और 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकता है और 1 लाख तक जुर्माना भी हो सकता है। तो बड़ी खबर ये कही जाएगी, खासकर मेडिकल स्टोर संचालक जो है ऐसा काम करते हैं, उन्हें जरूर सावधान होने जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने खुद संज्ञान लिया है। जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड अहमदाबाद ने, उन्होंने जब शिकायती पत्र सौंपा और शिकायती पत्र में जब जांच की गई तो 5 दवाएं नकली पाई गई, मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। और लहरपुर के जो आरएच मेडिकल स्टोर है, इसका जो लाइसेंस है उसको निरस्त करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही जो है अगर ये दवा जब आएंगी लेबोरेटरी से और इसमें जो जांच में जो कुछ निकलेगा उसके बाद उस पर मुकदमा भी दर्ज करा जाएगा न्यायालय में निशांत। प्रियांशु, तो ये माना जाए कि जिस तरह से जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड अहमदाबाद के द्वारा जब शिकायती पत्र दिया गया और शिकायत की गई, उसी के बाद ये जो आरएच मेडिकल स्टोर है लहरपुर में, जिसके प्रोप्राइटर रफीक अहमद है, वहां पर जांच होती। तो ये जाइडस की जो कंपनी है, इसमें जैसे आपने बताया कि जो प्रश्न नोट जारी हुआ है औषधि निरीक्षक अनीता कुरील के द्वारा, इसमें 5 दवाएं हैं। जैसा आपने 5 नाम जो दवाओं का लिया है, जो लिखी इसमें 5 दवाएं, वाकई वो रोजमर्रा लोग अपने कहीं ना कहीं जीवन में उस दवा का उपयोग करते हैं। जैसे कि डेका ड्यूरोबिलिन आपने इंजेक्शन 25 mg है, डेकाडोरेबिल इंजेक्शन 50 mg है, क्लेवैम है 625, पेंटॉप डीएसआर ये बड़ी दवा है और जीरोडॉल्पी। तो ये इसी दुकान पे नकली बेची जा रही थी। मतलब अगर दर्शकों को बताना चाहे प्रियांशु, तो जिस तरह से ये जो कंपनी है, अगर बाकी जो मेडिकल स्टोर बेच रहे तो वहां क्या सही बेची जा रही होंगे या इसी की दुकान पे सिर्फ नकली थी? मतलब जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसकी अभी जानकारी नहीं हो पाई है। फिलहाल कंपनी ने स्वयं संज्ञान लिया है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कंपनी ने अपने स्तर से जांच कराई हो या किसी मरीज ने शिकायत की हो कंपनी की ईमेल आईडी पे या जो टोल फ्री नंबर होते हैं उन पे, और कुछ भी संभावनाएं हो सकती हैं। फिलहाल बड़ी कंपनी है जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड अहमदाबाद और अच्छे डॉक्टर दवा प्रेस्क्राइब भी करते हैं इनकी। तो कहीं ना कहीं जो कंपनी के नाम पर बड़ा खेल हो रहा था, इससे कंपनी की रिप्यूटेशन भी डाउन होती है और अगर कहीं ऊंच नीच हो जाए या मरीज के साथ कुछ हो जाए तो कहीं ना कहीं कंपनी की साख पर भी बट्टा लगता है। और इस बार अगर कंपनी ने शिकायती पत्र सौंपा है तो कहीं ना कहीं ये गंभीर मामला है, कंपनी को शिकायत मिली होगी या हो सकता है ये बड़ी कंपनियां समय समय पे जो है उनकी दवाएं जो मार्केट में है उनकी जांच भी करवाती हैं। तो ये भी हो सकता है जाइडस हेल्थ केयर ने खुद ही जांच करवाई हो, या दूसरा ये भी पहलू देखा जा सकता है कि हो सकता है कि कंपनी के पास किसी ने शिकायत की हो। तो दोनों ही चीजें संभव है। फिलहाल इसकी जानकारी भी नहीं मिल पाई निशान। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि जिस तरह से ये 5 दवाएं जो नकली बेची जा रही थी, जिससे कि मरीजों के स्वास्थ्य के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा था, उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा था। फिलहाल अब औषधि निरीक्षक जो सीतापुर के हैं डॉक्टर अनीता कुरील, उनके द्वारा जो है माफ कीजिएगा, आरएच मेडिकल स्टोर जो लहरपुर इंदिरा नगर में स्थित है, उसका जो लाइसेंस है फुटकर औषधि विक्रय का, उसे निरस्त कर दिया गया है और उसके ऊपर जांच की जा रही है। फिलहाल जैसा कि हमारे सहयोगी प्रियांशु मिश्रा ने बताया कि
इसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है 3 साल से का, और एक आजीवन कारावास भी हो सकता है। तो कई इसमें जो है मुकदमा के बाद जो है ये पैरवी की जाती है और सजा का भी बड़ा एक प्रावधान है। फिलहाल जो ये जांच की गई है उसमें 5 दवाएं नकली बेची जा रही थी। और साथ में आपको बता दें कि आई इंडिया की जो है औषधि निरीक्षक सीतापुर अनीता कुरिल से बात हुई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये 16 जनवरी 2025 को जांच की गई थी तो ये दवाएं वहां से ली गई थी। उसके बाद पता चला है कि नकली दवाएं हैं और ये जो औषधि है नकली के साथ स्प्यूरियस औषधि पाई गई है, जिसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। और ऐसा उन्होंने ये भी बताया कि अन्य जो मेडिकल स्टोर हैं उन पर भी जो है छापेमारी की कार्रवाई की जाएगी। अगर कहीं से कोई शिकायत मिलती भी है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और अब औषधि निरीक्षक सीतापुर अपनी टीम के साथ लगातार मेडिकल स्टोरों पर जाकर के खुद वो चेकिंग अभियान चलाएंगे। फिलहाल इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए प्रियांशु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निशान। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।